Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our lesson number 8. The name is Water Scarcity and Conservation of Water. I am repeating water scarcity and conservation of water. Water scarcity means water की कमी. Scarcity मतलब क्या होता है? पानी की कमी. एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को बचाना मीन्स हमारा जो ये चैप्टर है बेसिकली इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर की कमी के बारे में, वाटर की स्केर्सिटी के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और पानी की कंजर्वेशन के बारे में कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी. कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ. आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ में वाटर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है. हम We can't live without food for some days, but cannot live without water for long. अगर हम बिना फूड के नहीं रह सकते तो बिना पानी के भी हम नहीं रह सकते. And moreover, our earth is called a blue planet. हमारी अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट. क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि हमारी अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. मैक्सिमम पार्ट जो है हमारी अर्थ का वो किससे घिरा हुआ है? पानी से. इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. क्लियर हो गया? मोस्ट ऑफ दिस वाटर, और ये जो 3/4 पार्ट में मैं आपको जो वाटर बता रही हूँ वो ज़्यादातर वाटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ओशियंस में, समुद्र में. और जो ओशियन वाटर है, वाटर तो बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट, लेकिन उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो ओशियन वाटर है वो सॉल्टी होता है एंड उसको हम डेली लाइफ की अपनी डेली नीड्स में यूज़ नहीं कर सकते. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर. इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद अर्थ पे सिर्फ जो फ्रेश वाटर है वो बहुत थोड़ा है, और वो भी किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में. और उसी वाटर को ही हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए. सो वी कैन से कि दिस मीन्स डैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड. कि बहुत ज़्यादा पानी अर्थ पे होने के बावजूद भी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है वो बहुत थोड़ा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए जितना पानी चाहिए वो बहुत लिमिटेड है. ठीक है? एंड यही लिमिटेड वाटर और भी कम होता जा रहा है. क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न हैं. ठीक है? तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी ऑफ वाटर. कौन कौन से रीज़न हैं? कि एक तो पहले ही पानी हमारा जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जो लिमिटेड है वो भी अब और कम होता जा रहा है. तो क्या क्या रीज़न है? सो लेट अस सी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पानी की क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है. ओके, सो बेटा फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा कॉजिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर वो है पॉपुलेशन. अब आप सभी को पता है कि डेली लाइफ में हमें पानी चाहिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए. लाइक हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, मोपिंग के लिए चाहिए, कुकिंग फूड के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए. वी नीड वाटर फॉर सो मैनी पर्पसेस इन आवर डेली लाइफ. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिमांड ऑफ वाटर भी बढ़ेगी, है ना? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड ऑफ वाटर भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. मोर पीपल नीड मोर वाटर. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा पानी कंज्यूम होगा. बट द सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग. पीपल बढ़ रहे हैं, वाटर का कंज्यूमिंग बढ़ रहा है, वाटर कंजप्शन बढ़ रही है, लेकिन वाटर की सप्लाई नहीं बढ़ रही, है ना? आप पॉपुलेशन बढ़ रही है डेली, डे टू डे हमारी वाटर की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पानी है उसका जो सोर्स है वो ऑलरेडी लिमिटेड है. यस बेटा, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हमारा डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगा, एंड डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगा तो हमारा जो वाटर का जो लेवल है यानी कि वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा. क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा वर्क वो लोग करेंगे, ज़्यादा वाटर चाहिए, लेकिन जो हमारा सोर्स है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, वो और भी कम हो जाएगा. ठीक है? वाटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पानी फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है. नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन. ना डिफॉरेस्टेशन मतलब कहता है रेन एंड स्नो आर द 2 मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. ये आपको पता है कि बारिश और बर्फ़ ये 2 मेन सोर्सेज हैं हमारे वाटर के, नेचुरल सोर्सेज. ठीक है? however the amount of rainfall and snowfall is decreasing. लेकिन
अब रेनफॉल का जो अमाउंट है और स्नोफॉल का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से। और ये चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अभी भी आप कितनी बार सुनते होंगे, आपको बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, ट्रीज़ लगाओ। वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प टू मेंटेन द क्लाइमेट। वो क्लाइमेट्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? कहते बिकॉज जो हमारे डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से जब आप ट्रीज़ कट करते हो तो फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं? क्लियर, फॉरेस्ट में पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। और फॉरेस्ट क्यों हम कट कर रहे हैं? ताकि हम हाउसेस बना सकें, फैक्ट्रीज़ बना सकें। ठीक है, कुछ पीपल जो है ट्रीज़ को कट करते हैं सो डैट कि वो लकड़ी को बेच के मनी को अर्न कर सकें। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब लोग पेड़ तो काट लेते हैं, है ना, ट्रीज़ को तो हम लोग कट कर लेते हैं, लेकिन ट्रीज़ प्लांट बहुत ही कम लोग करते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड जो है वो कम है, लेकिन जितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हम कट करते हैं वो ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो भी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज़। तो कहता है स्ट्रिक्ट स्टेप शुड बी टेकन। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को आप ग्रो करिए, प्लांट करिए, बैलेंस करने के लिए नेचर को। सपोज़ अगर आपको वुड चाहिए भी, अगर आप ट्रीज़ कट भी कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ट्रीज़ को प्लांट भी करना चाहिए। और ये नहीं कि प्लांट करके आपने छोड़ दिया, नो, आपको उसकी केयर भी करनी चाहिए। प्रॉपर आप उसको वाटर दीजिए, उसकी प्लांट की केयर करिए। ओके बेटा, सो ये हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर। थर्ड हो गया सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ भी एक तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा पानी की शॉर्टेज हो रही है। क्यों? अब बिग फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं अलग अलग प्लेसेस पे। तो जब अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं तो दे आल्सो नीड वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी, है ना। अब चाहे वो फूड स्टफ़ है, चाहे वो खाने की फैक्ट्री है, चाहे वो कपड़ों की फैक्ट्री है, चाहे वो किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, दे नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उनको भी पानी चाहिए। और वो ये पानी कहाँ से लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वो भी फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं। अब ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, अभी ने भी आपको बताया कि रेनफॉल की कमी हो गई है ऊपर वाले पॉइंट में, अभी डिफॉरेस्टेशन में, तो अंडरग्राउंड वाटर भी क्या होता जा रहा है? कम। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है आपका, अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे होता था? जब आपकी रेनफॉल होती है तो वो पानी कौन कंजर्व कर लेता है आपका? कौन अब्जॉर्ब कर लेता है? सॉयल। और उसको हेल्प कौन करता है? रूट्स। लेकिन अब जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो रूट्स जो है पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और मिट्टी जो है वो बारिश के साथ क्या हो जाएगी? बह जाएगी। यू नो वेरी वेल कि जो आपके ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, और फिर वही सॉयल पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। बट अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉयल को कोई बाइंड नहीं करने वाला होगा, और जब सॉयल बाइंड नहीं होगी तो वाटर के साथ वो ईजिली फ्लो कर जाएगी, बह जाएगी। तो इसीलिए कहता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल की कमी होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो गया है, एंड दिस वजह से आपका वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। क्लियर बेटा? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व द वाटर। आज का हमारा टॉपिक था कि शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है, क्या रीज़न है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ टू कंजर्व द वाटर। अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ओके